बोलना चाहती तो नहीं हूँ, पर आप लोग बोलने पर मजबूर कर देते हो। अरे यह क्या? मैं गोलू का खाने का डिब्बा उसके बस्ते में डालना भूल गई, फटाफट स्कूल जाकर दे आती हूँ, वरना बच्चा पूरा दिन भूखा रह जाएगा। यह सोचकर कुमुद उल्टे पैर स्कूल की ओर वापस भागी। वह अभी अभी गोलू को स्कूल छोड़कर आई ही थी और उसे मेज पर खाने का डिब्बा दिख गया। जब वह सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तब उसके ससुर सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? उसने बताया कि वह गोलू का डिब्बा बस्ते में डालना भूल गई, इसलिए उसे देने जा रही है। वह कुछ बड़बड़ाते हुए ऊपर चले गए। कुमुद को वापस आते वक्त अपनी एक सहेली मिल गई, जिससे वह 2 मिनट बात करने रुक गई। उसे वापस आते आते थोड़ी देर लग गई। अभी घर में घुसकर उसने सांस भी नहीं ली थी कि उसकी सांस उस पर चढ़ गई। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबूजी को आते ही चाय चाहिए होती है। आज कितनी देर हो गई उन्हें चाय देने में। बच्चे का बस्ता ध्यान से लगाया करो, सब चीजें एक बार में डाल दिया करो ताकि तुम्हें बार बार चक्कर न काटना पड़े और हमें चाय नाश्ते के लिए परेशान ना होना पड़े। पहले ही 2 मंजिल के घर पर बार बार ऊपर नीचे करने से कुमुद थक गई थी। ऊपर से घर आते ही ऐसी बातें सुनकर उसका मन खराब हो गया। वह बिना सांस लिए घर के कामों में लग गई। हमारी दिनचर्या रोज एक नियमित रूप से चलती है, उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो और गलतियां होती चली जाती है, जैसे कुमुद के साथ आज हुआ। वह रोज गोलू को स्कूल छोड़कर आती है और अपने घर के कामों में लग जाती है, पर आज उसे 2 बार स्कूल जाना पड़ा, जिस कारण वह थक गई और उसका समय भी काफी खराब हो गया। जब उसने जल्दीबाजी में सास ससुर के लिए चाय पोहे बनाए तो वह पोहे में नमक डालना भूल गई। पोहे चखते ही ससुर ने चिल्लाया, अरे आज ढंग से खाना खिलाने की जी में नहीं है क्या? यह क्या बिना नमक का पोहा दे दिया? मुझसे नहीं खाया जाना यह सब। उसकी सास भी गुस्से में चिल्लाई, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, घर के कामों में तो इसका मन लगता ही नहीं। कुमुद चुपचाप उनके पास नमक रखकर काम करने चली गई। उसे पति का टिफिन पैक करना था। तभी उसका पति शांतनु भी उठकर आ गया और बोला, कुमुद 1 गिलास गर्म पानी देना जरा। कुमुद पानी देकर फिर से काम पर लग गई। अभी वह टिफिन के लिए रोटियां बना ही रही थी कि उसकी सास बोली, आज कपड़े नहीं धोएगी क्या? मुझे अपना पीले वाला सूट दिन तक धुल कर प्रेस हुआ चाहिए, मुझे कीर्तन में जाना है। आज मशीन लगाने में थोड़ी देर हो जाएगी। मां जी, आप कोई दूसरा सूट पहन लीजिएगा। कुमुद ने रसोई में से आवाज लगाई। शांतनु भी वहीं बैठा पानी पी रहा था। अपने बेटे के आगे वह और जोर लगाकर बोलने लगी, अब तू सिखाएगी क्या पहने क्या ना पहने? ना समय पर नाश्ता देती है, ना मशीन लगाती है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। हमने अपने सास ससुर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इतना करते करते भी जब सुनना पड़ता है तो कहाँ किसी से बर्दाश्त होता है। वह नाश्ता और टिफिन का काम छोड़कर पहले मशीन लगाने आई और शांतनु को बोला, आप लंच ऑफिस में ही कर लीजिएगा, पहले मशीन लगाकर जरा माँ जी का सूट तैयार कर दूं। काम के हिसाब से उठ जाया करो, 15 मिनट पहले उठ जाओगी तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। देखो सबको कितनी दिक्कत हो रही है, शांतनु ने बोला। मैं रोज के समय पर ही उठी थी, बस गोलू का डिब्बा बस्ते में डालना भूल गई तो वही देने दोबारा जाना पड़ा। उसी में 15 से 20 मिनट का अंतर आ गया, कुमुद ने बताया। यह तो काम ठीक से ना करने के बहाने हैं, सास बोली। सुबह सुबह छोटी सी बात को लेकर इतना सुनना कुमुद की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था।
कई बार हम कुछ बोलना नहीं चाहते, पर हमें बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है। आज कुमुद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी सास की बात सुनकर उन तीनों के पास आई और बोली, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करने, टिफिन पैक करने और स्कूल छोड़कर आने का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। शांतनु, जब मैंने आपसे कहा था कि को गोलू के लिए स्कूल जाने का रिक्शा लगवा दो, तब आपने कहा कि 2 गली छोड़कर ही तो स्कूल है, तुम छोड़ आया करो। क्या तुमने कभी कष्ट किया उसे स्कूल छोड़कर आने का? तुम तो स्कूटर पर भी ले जा सकते हो, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तभी सास बोली, देख कैसे जान लड़ा रही है। तुझे नहीं पता कि शांतनु देर से आता है, बेचारा देर से सोता है और फिर सारा दिन दफ्तर में काम करना होता है। अगर सुबह थोड़ा लेट उठ जाता है तो तुझे क्या परेशानी है? तू तो दिन भर भी सो सकती है। कुमुद बोली, वाह मांझी, बेटा देर से सोता है तो सुबह उठ नहीं पाता और बहू बेटे से भी आधा घंटा लेट सोती है, पर फिर भी समय से उठे। दिन भर कब सो पाती हूँ माँ जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही, बताओ तो जरा। थोड़ा बैठ भी जाऊं तो बहू फल काट दे, बहू पानी दे दे, बहू खाना लगा दे, बहू चाय का समय हो गया वह दे दे, बहू कपड़े दे दे। एक पल बैठने तो देती नहीं, सोना तो बहुत दूर की बात है। कुमुद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांतनु उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? जो बात कर रही हूँ तुम्हारे सामने कर रही हूँ, और इसीलिए ही कर रही हूँ ताकि बाद में माँ तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बात ना बताए। तुम एक बात बताओ मुझे, जब मैं गोलू का डिब्बा देने जा रही थी तो पापाजी नीचे ही थे, क्या वह नहीं जा सकते थे डिब्बा देने? सैर पर भी तो जाते हैं, इतना तो चलते ही हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं घर पर नहीं थी और इनके नाश्ते में देर हो रही थी तो क्या चाय नाश्ता मां नहीं बना सकती थी? मैं भी इंसान हूँ, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ। उसके बाद भी आप लोग सारे मेरे सर पर ही चढ़ते रहते हैं। एक दिन नाश्ते पानी में थोड़ी देर क्या हो गई, कितना हंगामा मच गया। इसी स्थिति में यदि माम पिता जी थोड़ा मेरे साथ सहयोग कर देते तो ना सुबह सुबह इतना क्लेश होता और ना ही किसी का भी मन खराब होता और सबको सब काम समय पर मिल जाता। कुमुद ने सारा किस्सा कह सुनाया। इस उम्र में हमें काम करना पड़ेगा तो करेंगे, क्या कर सकते हैं? सास बोली, मैं आपसे काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सहयोग करने के लिए कह रही हूँ। क्या एक साथ रहते हुए मुझे अपने सास ससुर का, पति का सहयोग भी नहीं मिल सकता? और यदि शारीरिक कष्ट के कारण आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा देर सवेर होने पर इतना गुस्सा तो ना करें। घर में सब प्रेम से मिलकर रहे, इससे बड़ा कीर्तन क्या हो सकता है माँ? ऐसा कहते हुए कुमुद की आंख भर आई। वह फिर रसोई की ओर मुड़ गई काम करने के लिए, और तीनों माँ बेटे वहीं खड़े उसकी ओर देखते रह गए। आपको कहानी कैसी लगी?